एक तरफ कारगिल की कड़वी यादें भले ही अक्सर सभी भारतवासियों की आंखें नम कर देती हों, लेकिन दूसरी तरफ इसी युद्ध में भारतीय सैनिकों ने वीरता की एक ऐसी मिसाल कायम की थी जिसे पूरा विश्व याद रखता है। और इसी बीच आज हम आपको भारतीय सेना के एक ऐसे वीर योद्धा की वीर गाथा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने विश्व के अब तक के सबसे कठिन युद्धों में से एक कारगिल युद्ध में अकेले ही पाकिस्तान आर्मी की एक पूरी बटालियन को झुकने पर मजबूर कर दिया था। और खास बात यह है कि इस सैनिक की वीरता के लिए इन्हें जीवित रहते हुए भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और हम जिस सैनिक की बात कर रहे हैं उनकी वीर गाथा के किस्से लगभग हर भारतवासी को मालूम होगी। हम जिस वीर सिपाही की बात कर रहे हैं वो है टाइगर हिल विजेता 18 ग्रेनेडियर्स के वीर जवान योगेंद्र सिंह यादव की। और आज की इस वीडियो में हम इस चालबाज वीर सिपाही से जुड़ी काफ़ी सारी अनसुनी बातें आपको बताएंगे, जिसे जानकर आपका मन एक बार तो जरूर देश सेवा करने का जरूर करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। जेसीओ योगेंद्र सिंह यादव इंडियन आर्मी के एक वीर सिपाही है जिनका जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद गांव में हुआ था। ये एक अहीर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनके पिता का नाम करण सिंह यादव और इनकी माता का नाम संतरा देवी था। योगेंद्र सिंह यादव के पिता करण सिंह यादव भी इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट में थे, जिन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वे अब रिटायर हैं। योगेंद्र सिंह यादव के 3 भाई हैं जो सामान्यतः कृषि करके अपना घर चलाते थे। इनके बड़े भाई देवेंद्र सिंह यादव और इनके छोटे भाई जितेंद्र सिंह यादव योगेंद्र जी से बहुत लगाव रखते थे। योगेंद्र सिंह यादव ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने औरंगाबाद के स्थानीय सरकारी स्कूल से प्राप्त की थी। ये अपनी पढ़ाई सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही पूरी कर पाए। पिता की तबीयत खराब रहने के कारण वह खेती की पैदावार से घर का खर्चा न चल पाने के कारण इन्होंने इंडियन आर्मी में जाने का फैसला किया। इनका ये फैसला इतना मजबूत इसलिए बन पाया क्योंकि जब ये 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे थे तभी इनके बड़े भाई देवेंद्र सिंह का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। इसके अलावा अक्सर इनके पिता करण सिंह यादव 1965 और 1971 की लड़ाइयों में अपनी वीर गाथा को हमेशा एकांत में बैठकर सुनाया करते थे। तभी से इन्होंने फैसला किया कि मैं भी अपने पिता की तरह भविष्य में होने वाली किसी भी लड़ाई में अपना अहम योगदान जरूर दूंगा। और इनकी ये योगदान की भावना हमेशा सपनों में आकर इनकी नींद को उड़ा दिया करती थी। और तभी इन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया और पहले ही अटेम्प्ट में सन 1996 में इनका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया था। और जिस वक्त इनका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हुआ उस वक्त इनकी महज उम्र सिर्फ 16.5 साल की थी। और 27 दिसंबर 1996 को योगेंद्र सिंह यादव अपनी ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन ट्रेनिंग के 1 साल बाद ही इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी वजह से इनकी शादी कर दी गई। अब बात करेंगे इनके शानदार मिलिट्री करियर की। योगेंद्र सिंह यादव 27 दिसंबर 1997 को इंडियन आर्मी की 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। और 1 साल बाद अपनी शादी की वजह से वह मात्र 20 दिनों के लिए छुट्टी पर घर आए थे। और मात्र शादी के 15 दिनों बाद ही उन्हें वापस अपनी पोस्टिंग कश्मीर वैली में जाना पड़ा। और वापस जाने का कारण त्रास सेक्टर में ट्रोलिंग पहाड़ी पर पाकिस्तानी आर्मी द्वारा किए गए कब्जे से पहाड़ी को मुक्त करवाना था। और जिस दिन योगेंद्र सिंह यादव अपने यूनिट पर पहुंचे तो उसी दिन 18 ग्रेनेडियर्स के एक जवान को हेड शूट हुआ था। और ये देख जेसीओ योगेंद्र सिंह यादव व उनके साथियों का खून खोल उठा। और ये देख उन्होंने बदला लेने की भावना अपने अंदर संभाली थी। और उससे अगले दिन ही योगेंद्र सिंह यादव सहित 14 सिपाहियों को 2 कंपनी में डिवाइड करके ट्रोलिंग पहाड़ी पर अगले और पिछले भाग से पहाड़ी पर चढ़ाया गया ताकि दुश्मनों की ताकत को 2 हिस्सों में बांटकर पहाड़ी को मुक्त कराया जा सके। और इन दोनों कंपनियों का काम था जो कंपनियां पहले से ही ट्रोलिंग पहाड़ी पर लड़ाई लड़ रही है उनके लिए एम्यूनिशन और खाने पीने का राशन लेकर जाना। और इन 15 सिपाहियों में से केवल 3 सिपाही ही योगेंद्र सिंह यादव और उनके 2 साथी ही बिना रुके 22 दिनों तक अपनी अगली कंपनियों के साथ चलते रहे और उन्हें समय समय पर एम्यूनिशन और खाने का सामान देते रहे। ये 22 दिन इतने भयभीत कर देने वाले थे क्योंकि इन्हीं 22 दिनों में
खड़ी पहाड़ी पर खराब मौसम व दुश्मनों की फायरिंग से बचना व ऑक्सीजन की कमी से लगातार आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। फिर भी वह लगातार आगे बढ़ते रहे, जिसके लिए इनको एक मजबूत शारीरिक और मानसिक बल की जरूरत पड़ती थी। और योगेंद्र सिंह यादव और इनके दोनों साथियों की एक ऐसी छवि बनी जो असराहनीय थी। पेट्रोलिंग पहाड़ी पर ठीक 22 दिनों के बाद 12 जून 1999 को बटालियन के 2 ऑफिसर्स, 2 जूनियर कमिश्निंग ऑफिसर और 21 जवानों को खो करके 12 जून को पेट्रोलिंग पहाड़ी पर सफलता मिल ही गई। और सफलता की एक सबसे बड़ी कड़ी थी लगातार योगेंद्र सिंह यादव और उनके 2 साथियों की एक मजबूत शारीरिक और मानसिक शक्ति। और इनकी मजबूत शक्ति को देख इन्हें विशेष टुकड़ी घातक प्लेटून में नियुक्त किया गया। और इसी सफलता को देख द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल का एक नया टास्क इन्हें दिया गया, जिस टास्क में भी टाइगर हिल की खड़ी और 16,500 फीट ऊंची पहाड़ी को पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे से छुड़ाकर भारत का झंडा फिर से फहराना था। और ये टास्क नई विशेषकर टुकड़ी घातक प्लेटून को दिया गया, जिस टुकड़ी में योगेंद्र सिंह यादव जैसे 19 वर्षीय सिपाही व कुछ एक्सपीरियंस देशियों शामिल थे। और एकमात्र ये ऐसा टास्क था जिसमें योगेंद्र सिंह यादव व उनके साथ ही पेट्रोलिंग पहाड़ी पर दी गई 20 ऑफिसर, 2 जेसीओ और 21 जवानों की शहादत का बदला ले सकते थे। और पूरी रणनीति तैयार कर 12 जुलाई 1999 को टाइगर हिल की एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मार्चिंग शुरू की गई। और युद्ध भूमि कई हजारों फीट ऊंची थी, जिसके लिए वह रात को चढ़ना सही समझते थे। और इसी बीच दुश्मनों ने ऊंचाई का फायदा उठाकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिस हमले में उनके ढेर सारे साथी शहीद हो गए थे। वह अब रुकना चाहते थे, लेकिन अपने साथियों के लिए आंसू बहाने तक का समय भी योगेंद्र सिंह यादव के पास नहीं था। और कुछ ही दिनों में वह अपनी युद्ध भूमि तक पहुंचने में कामयाब रहे। पहुंचते ही उन्होंने दुश्मनों पर धावा बोल दिया और उनके बंकरों को तबाह कर दिया। यह देखकर कुछ दूर पर मौजूद दूसरे बंकर में छिपे दुश्मनों ने ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। इस भारी गोलाबारी में उनके कई और साथी भी शहीद हो गए। योगेंद्र की टुकड़ी में बहुत ही कम लोग बचे हुए थे और उनकी एम्यूनिशन भी लगातार खत्म ही हो चुकी थी। इसलिए तय किया गया कि कोई भी फायरिंग अब नहीं करेगा। वह सही समय का इंतजार कर पत्थरों के पीछे छुप गए। और कुछ देर बाद जब दुश्मनों को लगा कि योगेंद्र की टीम शायद खत्म हो चुकी है, तो वह थोड़े सुस्त हो गए और अपनी तसल्ली के लिए आगे बढ़े। इस मौके का फायदा उठाकर योगेंद्र समेत सभी भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर हमला कर दिया। इस हमले में इत्तेफाक से एक पाकिस्तानी सैनिक भाग निकला, जो आगे जाकर अपने पाकिस्तानी ऑफिसर को योगेंद्र की टुकड़ी का जानकारी दे चुका था। यह देख पाकिस्तानी अफसर ने भारतीय फौज को आगे आने से रोकने का आदेश दिया। वह पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े और छिपकर उन्होंने योगेंद्र और उसके अन्य साथियों के पास आने का इंतजार किया। जैसे ही वह पास पहुंचे, उन्होंने गोलियों की बौछार व गोले के दागने शुरू कर दिए। योगेंद्र के सारे साथी अब शहीद हो चुके थे। उनको भी 15 से 16 गोलियां सर व छाती को छोड़कर लगी हुई थी। वह लगभग खत्म से ही हो चुके थे, लेकिन उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। दुश्मन को पास आता देख उन्होंने मरने का नाटक किया। दुश्मन उन्हें बड़ा समझ आगे बढ़ गया और शायद दुश्मन की यही सबसे बड़ी गलती थी, जिसका फायदा उठाकर योगेंद्र ने जेब से ग्रेनेड निकाला और दुश्मन को अचंभे में डाल दिया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया और इतने में ग्रेनेड फट गया। और बचे दुश्मनों को योगेंद्र ने अपने एक हाथ से दुश्मन पर जगह बदल बदल कर गोलियां बरसाई, ताकि दुश्मनों को लगे कि भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी वहां तक पहुंच गई है। इसी दौरान वह इस डर से वहां से भाग निकले। इसी मुठभेड़ में योगेंद्र पूरी तरह से घायल हो चुके थे। वह चलने की हालत में नहीं थे। उनके सिर से लगातार खून बह रहा था। उनका बायां हाथ टूट गया था, पर उन्होंने हौसला बनाए रखा और दूसरी टुकड़ी का इंतजार ना करते हुए तब पहाड़ी से छोटे नाले की वजह से बहते हुए अपने साथियों तक पहुंचने में सफल रहे। उनकी लहूलुहान हालत देख सभी की आंखें खुली रह गई। इससे पहले कि उन्हें उपचार के लिए बेस कैंप में भेजा जाता, उन्होंने पाकिस्तानी दुश्मनों की सही जानकारी सेना को सौंप दी, जिसकी वजह से दुश्मनों को मार गिराया गया और आखिरकार फिर दोबारा टाइगर हिल पर भारत का झंडा फिर से फहराया गया। इसी बीच योगेंद्र सिंह यादव को दिल्ली कैंट मिलिट्री हॉस्पिटल में 16 महीने ठीक होने में लग गए
और वर्तमान में वह 18 ग्रेनेडियर्स में सूबेदार मेजर के पद पर अपनी सेवाएं फिर से दे रहे हैं और भारत सरकार ने उनके अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया और वह 19 साल की सबसे कम उम्र में ही परमवीर चक्र पाने वाले पहले सैनिक बने। कभी भी किसी भी सैनिक का बलिदान छोटा या बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे निर्भीक सैनिक उदाहरण स्थापित कर जाते हैं जिससे सुनने मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जेसीओ योगेंद्र सिंह यादव भी उन्हीं वीर सिपाही में से एक है। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही वीर बहादुर सिपाहियों की बायोग्राफी पा सकें। आप सभी को हमारी तरफ से एक निवेदन है कि इस बहादुर सिपाही की बायोग्राफी को अपने माता पिता, भाइयों और दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन सभी को भी मालूम चल सके कि किन बहादुर सिपाहियों के बलिदान से आज हम सुरक्षित हैं। उम्मीद है आप अपने छोटे से कर्तव्य को एक बड़े योगदान में जरूर बदलेंगे। जय हिंद।